हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग स्टैटिक जीके जीएस की प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। हमने पिछली क्लास में 2 वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा है। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड लगभग 143 टॉपिक्स को कवर किया है। हम सभी लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। 1945 में ही इसकी स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का टाइम पीरियड सेम है, याद रखिएगा। और इनका मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का इसकी स्थापना 1945 में हुई। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है और 1995 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में और इसकी स्थापना 1948 में हुई। गैट जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, इसकी स्थापना 1947 में हुई है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1863 में हुई है। अगला है G8 की स्थापना कब हुई? 1975 में और इसका मुख्यालय नहीं है। अगला है G15 जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में और इसकी स्थापना 1989 में हुई है। अंगटॉड का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में ही अंगटॉड का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1964 में हुई है। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में और इसकी स्थापना 1966 में हुई है। दक्षेस जो सार्क है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, इसकी स्थापना 1985 में हुई है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1960 में हुई है। इंटरपोल जो कि इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1923 में हुई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है आपका, इसकी स्थापना 1946 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो UNO है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और टाइम है 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1946 में हुआ है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जिसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में और इसकी स्थापना 1964 में हुई है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता और इसकी स्थापना 1967 में हुई है। अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई है। अरब लीग, इसका मुख्यालय काहिरा में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई है। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, इसलिए इसको भी देखिएगा। दिया गया है फीफा कप, तो फीफा कप आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप, तो डूरंड कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। और रोवर्स कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो तीनों याद रखिएगा, फीफा, डूरंड और रोवर्स कप तीनों आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला है बेटन कप जो कि हॉकी से संबंधित है और आगा खां कप जो है वह भी हॉकी से संबंधित है। तो बेटन और आगा खां कप जो है दोनों आपके हॉकी से ही संबंधित है। एसएच कप और रणजी ट्रॉफी आपके दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं। अगर एसएच कप पूछेगा
तो बताइएगा कि क्रिकेट से संबंधित खेल है और रणजी ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला है विल्स ट्रॉफी, तो क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, और सीजर्स कप आपका फुटबॉल से। यूरो कप भी फुटबॉल से। सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। अगला है डेविस कप, तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। एसरा कप आपका पोलो से संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी है वह आपकी ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज खेल से। राइडर कप आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। मर्डेका कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी आपके कौन से खेल से संबंधित है, चलिए देखते हैं। लिम्बा रामा आपके तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित हैं। निशा मिलेट तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। कर्दम मल्लेश्वरी और तेजेंद्र सिंह आपके भारोत्तोलन से संबंधित हैं। संजय घोड़परे और स्मिता देसाई जो हैं वे टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। महेश भूपति और सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला है विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी आपके शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला है गोपीचंद सायना नेहवाल आपके बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। गीत सेठी और पंकज आडवाणी आपके बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। बिलियर्ड्स खेल है जिससे संबंधित हैं गीत सेठी पंकज आडवाणी। अगला है माइक टायसन विजेंद्र सिंह आपके मुक्केबाजी से संबंधित हैं। टाइगर वुड्स अर्जुन अटवाल आपके गोल्फ खेल से संबंधित हैं। सुशील कुमार हैं और रामफल ये आपके कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। हमारा नया टॉपिक अब शुरू होता है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11, हॉकी में भी 11। तो आप लोग क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी तीनों याद रखिएगा, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 11 है। बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। कितनी है, बेसबॉल में भी 9 है और खो खो में भी 9 खिलाड़ियों की संख्या है। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 हैं खिलाड़ियों की संख्या, तो वाटर पोलो में भी 7 हैं और कबड्डी में भी 7 हैं। तो आप लोग क्रिकेट फुटबॉल हॉकी से 11-11 याद रखिएगा, सब में 11 हैं और बेसबॉल खो खो में 9 है। वाटर पोलो कबड्डी में 7 हैं, ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। आगे देखते हैं। अगला है वॉलीबॉल, तो खिलाड़ियों की संख्या उसमें 6 होती है। पोलो में कुल 4 संख्या होती है खिलाड़ियों की। बास्केटबॉल में कुल 5 संख्या होती है खिलाड़ियों की। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 और बैडमिंटन में भी 1 या 2 खिलाड़ियों की संख्या होती है। रग्बी जो फुटबॉल है उसमें 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है रग्बी फुटबॉल में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है खेलों से संबंधित स्टेडियम या मैदान, तो चलिए देखते हैं। गद्दाफी स्टेडियम जो है वह लाहौर में है। इंडेन गार्डन नेताजी स्टेडियम आपका कोलकाता में है। न्यू वांडरर्स स्टेडियम आपका जोहान्सबर्ग में है। हेडिंग्ले स्टेडियम इंग्लैंड में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलोर में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, इंडेन गार्डन और नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। न्यू वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में और हेडिंग्ले आपका इंग्लैंड जो है वहाँ पे है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नया टॉपिक शुरू होता है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, तो कौन सा पुरस्कार कब से दिया जा रहा है किस क्षेत्र में, ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है। मान बुकर पुरस्कार आपका कब से दिया जा रहा है, 1969 से, 1969 से, और किस क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार आपका 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1901 से आपका किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है। कौन कौन सा क्षेत्र है, एक साहित्य का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में,
चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में 6 क्षेत्र हैं आपके जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कलिंग पुरस्कार, आपका 1952 से देना जाना शुरू हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार आपका 1929 से देना प्रारंभ हुआ और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है मैग्सेसे पुरस्कार, आपका 1958 से देना जाना प्रारंभ हुआ और सरकारी या जनसेवा के क्षेत्र में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार आपका 1959 में 1959 से देना प्रारंभ हुआ था संगीत के क्षेत्र में। मिस वर्ल्ड जो सम्मान है वह 1951 से देना प्रारंभ हुआ था और सर्वश्रेष्ठ जो सुंदरियां होती हैं उनको मिस वर्ल्ड जो पुरस्कार है उसको दिया जाता है। अगला है मिस यूनिवर्स जो 1952 से देना जाना प्रारंभ हुआ था, यह सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। अगला है भारत रत्न जो कि 1954 से देना प्रारंभ हुआ था, जो कि असाधारण उपलब्धियां जो हैं उनके क्षेत्र में आपका भारत रत्न दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाना प्रारंभ हुआ और साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाता है जो साहित्यकार हैं। अर्जुन पुरस्कार आपका 1961 से देना प्रारंभ हुआ था, खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाना प्रारंभ हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और 1969 से देना प्रारंभ हुआ था। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और 1957 से दिया जाना प्रारंभ हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार आपका 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, भारत के प्रमुख त्यौहार। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं। दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। छठ जो है बिहार का प्रमुख त्यौहार है। सरहुल जो है वह झारखंड राज्य का त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, छठ आपका बिहार, सरहुल झारखंड, ओणम केरल यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उद्यान से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला है गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। क्रांतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको रिपीट करके फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला है भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। अगला है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला है भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला है भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो सैनम अयंगार जो हैं आपके वो भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। सैनम अयंगार नाम है इनका। अगला देखते हैं भारत में प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके भारत में प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष थे। अगला है भारत में प्रथम महिला राज्यसभा की उपाध्यक्ष कौन थी? तो वायलेट अल्वा आपकी भारत में प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष थी। अगला है राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन थे? तो भारत में प्रथम राज्यसभा के विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी थे। अगला है विपक्ष नेता लोकसभा के कौन थे भारत में? तो भारत में प्रथम लोकसभा के जो विपक्ष नेता थे उनका नाम है राम सुभग सिंह। अगला है भारत में प्रथम अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला है भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला है भारत में प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा आपके भारत में प्रथम कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशा जो हैं वे भारत में प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला है भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो महाराज राजेंद्र जी जो हैं भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। अगला है भारत में प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? तो एस मुखर्जी आपके भारत में प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम नौसेना अध्यक्ष? तो रामदास कटारी भारत में प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जयकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है सुप्रीम कोर्ट की जो महिला न्यायाधीश हैं भारत में कौन थी? तो फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। अगला है भारत में हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सैयद महमूद भारत के प्रथम हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। अगला है भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में कौन थी? तो अन्ना चंडी आपकी महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी उच्च न्यायालय की? तो भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। कहाँ के उच्च न्यायालय की थी मुख्य न्यायाधीश? हिमाचल प्रदेश की। अगला है प्रथम IAS महिला अधिकारी कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला IAS अधिकारी जो अन्ना जॉर्ज थी। क्या नाम है उनका? अन्ना जॉर्ज। अगला है प्रथम भारतीय ICS कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत में प्रथम भारतीय ICS थे। अगला है प्रथम महिला IPS कौन थी? तो किरण बेदी भारत में प्रथम महिला IPS थी आपकी। अगला है प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। अगला है भारत में प्रथम भारतीय अध्यक्ष UNO के कौन थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं भारतीय अध्यक्ष थे UNO के भारत में सबसे पहले। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भारत में? तो भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष KC नियोगी थे। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय? तो तेनजिंग नार्गे एवरेस्ट पर पहला भारतीय था जो चढ़ा था। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था जो 1958 ईस्वी में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय बना। अगला है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सुश्री आरती साहा थी। और यही अगर पूछेगा पुरुष कौन था प्रथम भारतीय तो मिहिर सेन बताएंगे। अगला है दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन चढ़ा था? तो ले रामचरण दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाला पहला भारतीय था। अगला है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला? तो प्रीति सेन गुप्ता जो 1993 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय पूर्व पुस्तकें और उनके लेखक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और मेघदूत कुमार संभवम जो है पुस्तक उसके लेखक कालिदास हैं आपके। बम का दर्शन पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहरा हैं। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक आपकी विशाख दत्त ने लिखी। किसने? विशाख दत्त ने। हमारी अगली पुस्तक है हाफ ए लाइफ जिसके लेखक VS नायपाल हैं। कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्सायन है। और राज तरंगड़ी पुस्तक कल्हड़ ने लिखा है, इसके लेखक कल्हड़ हैं राज तरंगड़ी के। अगला है हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपके बाण भट्ट हैं। कौन? बाण भट्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। अगला है पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक को लिखा है। स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखा? शोभा डे ने स्पीड पोस्ट लिखा है। अगला है शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं।
काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखा? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा पुस्तक को लिखा है। अगला है बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबर ही आपके बाबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अगला है हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखा है। अगला है वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम पुस्तक के लेखक हैं। सूर्य का सातवां घोड़ा पुस्तक किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है सूर्य का सातवां घोड़ा। अगला है यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा है। डिवाइन लाइफ को किसने लिखा? तो शिवानंद ने। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन पूछेगा तो अरविंद घोष होगा, वही उसका उल्टा डिवाइन लाइफ पूछेगा तो शिवानंद होगा। अगला है भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगली पुस्तक है मिलिंद पन्हो पुस्तक किसने लिखा? तो नागसेन ने लिखा है। बुद्ध चरितम पुस्तक को किसने लिखा? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम पुस्तक को लिखा है। किसने? अश्वघोष ने। पाथेर पंचाली पुस्तक को किसने लिखा? तो पाथेर पांचाली को विभूषण बंदोपाध्याय ने लिखा। किसने? विभूषण बंदोपाध्याय ने। अगला है मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक किसने लिखा? तो आर के नारायण ने मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक को लिखा है। विनय पत्रिका पुस्तक किसने लिखा? तो गोस्वामी तुलसीदास की पुस्तक है विनय पत्रिका। भारत भारती और साकेत पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक दोनों मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इनकी पुस्तक है भारत भारती और साकेत, दोनों इंपॉर्टेंट है, नया नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है यामा पुस्तक किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने यामा पुस्तक को लिखा है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स जो है पुस्तक, क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ही आपके इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर दोनों पुस्तक के लेखक हैं। अगला है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकटरमन। कौन है? आर वेंकटरमन आपके माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला है हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा? तो विक्रम सेठ की पुस्तक है ए सुटेबल बॉय। अगला है मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है? तो भवभूति आपके मालती माधव पुस्तक के लेखक हैं। अगला है इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ दोनों पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंदिरा गांधी ने लिखा है इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। अगला है तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी तमस पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक हैं। अगला है गीतांजलि और गोरा पुस्तक किसने लिखा? तो गीतांजलि गोरा दोनों पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। गबन गोदान और कर्मभूमि ये तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। याद रखिएगा, इनका जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट है पुस्तक का नाम गबन गोदान और कर्मभूमि, तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने 2 टॉपिक पीछे कंप्लीट किया, अब नया है महत्वपूर्ण संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। यंग बंगाल जो संगठन है उसके संस्थापक हेनरी डेरेजियो हैं, जिसका जो स्थापना है कब हुआ था? तो यंग बंगाल की स्थापना 1826 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं इसके संस्थापक, और टाइम क्या है इसका? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। और प्रार्थना जो समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो हैं
वे प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं और इसका टाइम क्या है 1867। अगला देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। टाइम क्या है 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और किसने किया? तो इसके संस्थापक HP ब्लावात्स्की व कर्नल ऑल कांट हैं। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। HPL ब्लावात्स्की व कर्नल अलकाट जो हैं वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। 1875 में इसका स्थापना हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद हैं और इसकी स्थापना 1897 में हुई। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं और 1873 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व भारती के संस्थापक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, 1912 इसका टाइम पीरियड है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक तो मोतीलाल नेहरू हैं, टाइम है 1923 में। अगला देखते हैं, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खां हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1930। होम रूल लीग की संस्थापक कौन है? तो होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक है, जिसका टाइम है 1916। अगला है, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं, जिसका टाइम है 1876 इसकी स्थापना हुई। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, 1866 इसका टाइम है, याद रखिएगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, जिनका जो इसका टाइम है स्थापना का 1915 में हुआ था। भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं वे भारत संघ के संस्थापक हैं। 1876 में भारत संघ की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं और इनका टाइम है 1905। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। गदर की स्थापना 1913 में हुई है। अगला है, अभिनव भारत, इसके संस्थापक VD सावरकर हैं, इसकी स्थापना 1904 में हुई। मुस्लिम लीग संगठन के संस्थापक सलीमुल्लाह खां हैं, जिसका टाइम है 1906 इसकी स्थापना हुई। और खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस हैं, 1942 इसका टाइम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की परियोजना से। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। कौन सा राज्य है? वह पंजाब राज्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर? तो सतलज नदी जो सतलज व्यास है वहाँ पे है और राज्य कौन सा है? राजस्थान। हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पे? तो महानदी। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। अगला है, तुंगभद्रा परियोजना जो है किस नदी पे? तो तुंगभद्रा नदी पे और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? तो कृष्णा नदी पर है और राज्य कौन सा है? तेलंगाना। फरक्का परियोजना किस नदी पे है? तो गंगा नदी और कौन सा राज्य है वह? पश्चिम बंगाल। अगला है, काकरापारा परियोजना किस नदी पे? तो ताप्ती नदी और राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। अगला है, उकाई परियोजना किस नदी पर? तो ताप्ती नदी पे है और राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश राज्य में। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार नदी और केरल राज्य में है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पर और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। कोयना परियोजना आपकी कोयना नदी पे जो कि महाराष्ट्र राज्य है आपका। सलाल जो परियोजना है वह किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे और राज्य जम्मू कश्मीर है आपका। स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है जो कि झारखंड राज्य में है। अगला है, शिव समुद्रम परियोजना तो कावेरी नदी पे है और कर्नाटक राज्य में जो कि है।
मेटूर बांध परियोजना आपकी कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में है। और दामोदर घाटी परियोजना आपकी दामोदर नदी झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ किस नदी पे? नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में। अलमाटी बांध जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पे कर्नाटक राज्य में है। हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको याद ज़रूर करिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है आपका। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। केवला देव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कई बार आया है। तो अगला देखते हैं। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है। अगला है दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में आपका दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में ही आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य है। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में ही मुदुमलाई अभ्यारण्य है। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में डाम्फा अभ्यारण्य है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। केबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में केबो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।